आज का जो हमारा शो है उसमें हमारे पास पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के लीड सिंगर्स जो हैं वो मौजूद है। तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है। तो बस उसको मेरे से एक फ्लैंक किक लगी, मैं छुप गई। नहीं बात सुबह छोटी थी। कर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे। ये होता है कि दोपहर का खाना मतलब लंच मिक्स हमारा मिस हो जाता है, नाश्ता होता है, उसके बाद जरा नींद आ रही होती थोड़ी देर, फिर सो जाते। कमीज तेरी काली ते सोने फूला वाली। भूलते गया चस बड़ी आई, मेरे ख्याल से हर बंदे का फेवरेट है। मरदाई उदो जदों दी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। मैं असल में कैसे अगर होने जल्जला आवे तो की हो गई आप यकीन करो उसी वक्त जल्जला आया था। ओह माय गॉड भागिया बाहर और मैं मन बाहर कट गया था, तू ही आ जा। बाहों में पड़े झूले तुम भूल गए हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से और मेरी को होस्ट रामीन महमूद की जानिब से आप सबको अहले खाना को बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप खुद इतनी हसीन लग रही हैं माशाल्लाह। खैर मुबारक। हम अपनी तारीफें खुद ही करी जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि आज का जो हमारा शो है उसमें हमारे पास पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के लीड सिंगर्स जो हैं वो मौजूद हैं। जब मैं पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो तब हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारे म्यूजिक का डंका बजता है और हमारे म्यूजिशियंस जो हैं उनका भी बजता है। तो सबसे पहले तो जनाब हम मेरे ख्याल से गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं और ईद की जो भरपूर ट्रांसमिशन है उसको हम फिर आगे लेकर चलेंगे। और मैं आज गेस्ट को ज्यादा सुनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कम बोलूँ, मैं कोशिश करूँ कि मैं कम बोलूँ। सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड पे जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमने बचपन से अब तक, अब मैं कहूँ कि बचपन से अब तक तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है इब्रार साहब, लेकिन हमने इनके गाने सुने हैं। बसंत पे क्या कम बैक किया जनाब गानों के साथ, क्या बात है जनाब। और इनके बहुत सारे बेशुमार गाने, किन्ने किन्ने जाना बिलो दिकार, इब्राउल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही जब आगे मैं जाती हूँ तो वो कहते हैं ना कि समीरा हम हमेशा एक बात करते हैं कि रुलते गया पर चस बड़ी आई है। तो मलकू साहब मौजूद है, इनको आप मलकू के नाम से जानते हैं, मोहम्मद अशरफ मलिक साहब, लेकिन दुनिया पहचानती है पूरी दुनिया। सिर्फ ये गाना नहीं बल्कि बेशुमार हिट गाने आपने पाकिस्तान को दिए और अभी भी दे रहे हैं। अभी इनके 2 गाने रिलीज हुए हैं, मैंने देखे हैं तो सुने भी हैं, आई मीन तो वो बहुत फिट किस्म के। और बसंत पे हमने इनके साथ कोलैब किया था, हम बहुत नाचे हैं भाई बसंत पे, अभी तक थकावट नहीं उतरी। तो ईद आ गई और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आगे जो है वो हमारे साथ सारा अल्ताफ है, दबंग आवाज जनाब, इतनी वो सुरीली आवाज के साथ साथ एक दबंग पर्सनालिटी होती है ना, वो है। और इनके साथ तुमने बड़ा अच्छा टाइम भी गुजारा है पसंद के ऊपर। हमारे लीडिंग, मैं अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, क्लासिकल म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो ऐसे सिंगर्स की बात करते हैं जो लेगेसी कंटेन करते हैं और लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं। हामिद अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सायरा नसीम साहिबा है, प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत हिट गाने 90s में आपने इनके सुने, अभी भी सुन रहे हैं और अभी चल भी रहे हैं माशाल्लाह। इतनी फिट और इतनी प्यारी, और आज हमने थोड़ी सी मैचिंग भी की हुई। आपको भी बहुत बहुत वेलकम। एग्जैक्टली हो गई है बस, तो आपको भी ईद मुबारक। और साथ ही हमारे साथ जो है वो रागा बॉयज के लीड सिंगर वली हामिद अली खान साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले तो ये पूछते हैं समीरा, सबसे पहला सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ वो मेरा ये है कि सबको एक क्यूरियोसिटी होती है कि शोबिस के जो सितारे हैं वो ईद कैसे मनाते हैं। तो आप सब भारी भारी बताएं कि आप लोगों की क्या रूटीन होती है और जब नमाज पढ़ के आते हैं तो सबसे पहली एक्टिविटी आप लोग क्या करते हैं। समीरा सबसे पहले तो ये ईदी देंगे। अरे हाँ, वो तो हम वसूल करेंगे ही करेंगे। क्योंकि नमाज पढ़ के आए हैं तो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले ईदी दी है, क्या किया, या ईदी मार ली है। हमारी ईदी भी तो बनती है, हम तो ईदी लेके रहेंगे। आपको ईदी देंगे, हमें मिलेगी अभी तो हम आपको देंगे। ओहो ये तो वो दादियों वाला है कि मुझे मिलेगी फिर मैं उसी में से निकाल के और बच्चों को दूंगी, तो वो वाला सीन नहीं करना। हम लोग आप लोगों से ईदी लेकर, तो आप है ना, मेजबान जो होता है वही ईदी दे रहा होता है। इस पे हम आते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल हामिद अली खान साहब से मैं करूंगी,
कि आप सबसे पहले नमाज पढ़ के क्या रूटीन है, किस तरह ईद मनाते हैं? भाजी अपने घर में आके बच्चों से मिलना, रिश्तेदार सब इकट्ठे आए होते हैं, खाने बनते हैं, क्योंकि हम लोग तो खाने में क्या खाने बनता के है? शौकीन होते हैं, जितने भी फनकार हैं। एक ही तो शौक होता है खाने पीने का शौक है आपको, माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ जी। तो सबसे पहले आके क्या खाते हैं? शीर खोरमा, बिरयानी, क्या चीज सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस? सुबहियाँ तो खानी पड़ती है ना, वो जो एक रस्म है, तो उसके बाद फिर गोश्त फिर आगे बढ़ते हैं और बच्चों को ईदी देते हैं। ईदी भी ईदी देने देते का हैं। सिलसिला शुरू हो जाता है। देने वाले अब नहीं रहे, लेकिन हम देते हैं। देते हैं। कितनी ईदी देते हैं आप अपने बच्चों को? बस ठीक ठाक लेते हैं जी, मुंह कह के लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, आपने बच्चों की बात की, हम वली से पूछते हैं, वली कितनी ईदी मिलती है आपको? वो अपनी मर्जी से जितनी मांगनी चाहिए होती ले लेते मांग हैं। के लेते हैं। डब्बे की चोट पे लेते हैं। खवातीन का अक्सर होता है कि वो मजे मजे की चीजें बना रही है इतनी ज्यादा, तो आप कुछ बना के आइए, बनवा के आइए? लगता है कि मैं कुछ बना के आई। नहीं लग रहा है, अभी तो खुद को बना इसीलिए तो के आई। पूछा है। ईद तो मनानी पड़ रही है हमें, जो इतनी शहादतें हुई हैं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अफसोसज़दा हैं। उनके घर वालों के साथ हम हैं, उनके दुख के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है कहना सबको, बेशक, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं है। बाकी ये है, खाने मेरे घर में भाभी माशाल्लाह बनाती हैं। क्यों मलको ऐसी है उसी बड़ा अच्छा बनाते खाना? अच्छा, आपने खाया बनाती है हूँ, क्या? भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं। सब लोग एक दूसरे के घरों में खाना खाया हुआ है। खाया हुआ है, और सबको पता है। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है कि आप लोगों को होस्ट बन के ज्यादा मजा आता है या फिर गेस्ट बन के? हम गेस्ट रहते हैं और हमें गेस्ट बनना ही अच्छा लगता है। गेस्ट बनना ही अच्छा लगता है, जैसे कि आज आप हमारे यहाँ हम आए। जहाँ जाते हैं गेस्ट बन के जाते हैं तो पैसे मिलते हैं, तो हमारे वैसे उनका सवाल खाने के हवाले से था। होस्ट को ज्यादा पैसे मिलते हैं, अच्छा, इसलिए तो इनसे ईदी लेनी है। चले हम ईदी दे भी देंगे, लेकिन लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं अच्छा, आपको। वो तो ठीक है समीरा, वो हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे वरना ये। मुझे ये बताइए इब्रार साहब, आप सबसे पहले क्या करते हैं ईद पे? मैं तो आके शीर खोरमा खाता हूँ। किसके हाथ का बना हुआ? बेगम के हाथ का? बेगम के हाथ का, बिल्कुल। क्या बात है। वापस आते आप क्या करते हैं सबसे पहले? मैं भी जो बना हुआ, क्योंकि ये ईद उल फितर पे यही चीजें होती हैं, शीर खोरमा और अम्मा। ऐसा तो नहीं है कि आपको बनवाना है, आपको किचन में पहले तो ना खाना बन जाता उठते ही। इसमें यूजुअली होता है कि दोपहर का खाना मतलब लंच मिक्स हमारा मिस हो जाता है। नाश्ता होता है, उसके बाद जरा नींद आ रही होती है थोड़ी देर, फिर सो जाते हैं, और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम इवनिंग में कह लें कि फिर खाना, और फिर हम तो वन डिश भी कर लेते हैं। सारे बहन भाई अपना अपना बना के ले आते हैं। किसी ने आलू गोश्त बना लिया, किसी ने बिरयानी बना ली, किसी ने आपने आज तक कुछ बनाया? मैं खुद तो नहीं। पहले ये था कि मुझे याद है गाँव बेवकूफ में बनाते हैं सिर्फ। हाँ, वो हल्का फुल्का हल्का फुल्का बनाते हैं। अच्छा, इससे मुझे बताइएगा कि ईद के दिन पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज की होती है? इंतजार किस बात का होता है कि ये घड़ी आ गई है? तो बस वो पैसे दे दे के बंदा थक जाता है। पैसे देने के बाद हो जाती है। समीरा, मेरे ख्याल से हमारे पास जितने भी लोग हैं ये सारे ईदी देकर आते हैं, सारा आपको ईदी मिलती होगी, आई एम श्योर। मिलती थी जब अब से नहीं फादर फौत हुए तब से नहीं, और अब मेरी ड्यूटी होती है, मैं अपने नीस नेफ्यूज को देती हूँ, और अम्मा माशाल्लाह हयात है, तो अम्मा से ईदी मिलती है। और वो जैसे सारे आपको पता ही है कि शोबिस से रिलेटेड लोग सारे ही बिजी होते हैं। ईद का एक वाहिद ऐसा दिन होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। हम फनकारों को होते हैं कि अब ईद आ गया, अब उसके बाद शो स्टार्ट हो जाएगा, जितना ज्यादा इंतजार है। काम अब शुरू हो जाएगा। इमरान भाई, इंतजार कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होना है। थोड़ा सा है दुखी माहौल है, लेकिन सच्ची बात है, होता है कि एक महीना साल महीना। दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं, शैतान की आज़ादी का इंतजार है। छूट जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उसका। अच्छा, मेरा ये खवातीन से खास तौर पर सवाल है कि जब आप तैयार होती हैं ईद के दिन और बाहर जाती हैं, हम गर्ल्स हैं। गर्ल्स बिल्कुल जवान नहीं, कोई बात, मुझे कहने कोई मसला नहीं। हाँ जी। बचपन की सबसे खूबसूरत मेमोरी क्या आपकी? वो बचपन में काफ़ी बातें हो चुकी होती हैं, कुछ याद भी नहीं रहती, कुछ याद भी रह जाती हैं। रह जाती हैं। तो बड़ा एक वाकया मुझे याद है, बस कभी कभी हो जाता है ना, ये नहीं कि हम कोई पी रहे हैं या कोई बुजुर्ग हैं या वैसी बात नहीं। मैं असल बैठे हुए थे अच्छा, कमरे में, ईद का दिन था, मैं बड़ी देर की गल है, मैं असल में कहना चाहता हूँ, अगर हुणे जल्जला आवे तो की हो गए, आप यकीन करो उसी वक्त जल्जला आया था, Oh my God, भाग गया बाहर
और मैं कहा मैं बाहर कट के तू भी आ जा। अच्छा समटाइम्स आपका कहा हुआ कितना होता है। मतलब आपने कबूलियत का वक्त कहा होता है। कि यार देखो इतना अच्छा माहौल है, हम बैठे हुए हैं, ईद का दिन है, अगर इधर चले बोले इमरान साहब। हम सारा किधर चलते हैं, आप जी बताएं। अच्छा, मेरे भाई, छोटे भाई, अमेरिका है मेरा भाई छोटा, तो उसके साथ मेरी बड़ी वो जूडो कराटे होती है। ओके नाइस। हाँ, तो बस उसको मेरे से एक फ्लैंक किक लगी तो मैं छूट गई। छोटी थी, नहीं बात बहुत छोटी थी। मैं कहीं किस गाल तो खुश हुए ने है तो वो मैं छुप गई। बस मेरी अम्मी मुझे ढूंढ रही थी तो उसको तो डॉक्टर पे ले गए, उसको इतनी देर हुई यहाँ पे लगी उसको। अच्छा। तो ये शरारतें तो होती हैं। साइकिलिंग बहुत ज्यादा करती थी, बहुत ज्यादा साइकिलिंग करके आई हूँ। सीधी फ्लाइंग किक। हाँ, यार जूडो कराटे। अच्छा, छोटे flying बच्चे हम जाहिर ही सुने गाने ऐसी जूडो flying कराटे पूरे। मैं कहा जूडो कराटे जूडो कराटे फुल टाइम, पूरे, फुल टाइम। साइकिलिंग बहुत करती थी, घर में आना तो मार ही पड़ती थी और कुछ नहीं होता था। कर के साइकिलिंग करके बाद फिर जब मैं उनके हाथ आ गई ये रियाज करना और अपने जब इस काम की तरफ आ गई, फिर मुझे नहीं कहीं निकलने दिया, बस इसी की तरफ लगे रहना। इसी एक ही डगर पे चल रही हैं। चले माशाल्लाह जबरदस्त। सर आप बताइएगा आपकी बचपन की ईद कैसी होती थी और अब की ईद, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? मैं अभी तक अपनी मेमोरीज ही बना रहा हूँ। बचपन अभी भी जिंदा है, अभी जिंदा है। अभी जवानी की तरफ भी नहीं आए। मैं बहुत सालों के बाद अपनी फैमिली के साथ हम लोग ईद मना रहे हैं, बिकॉज इतने सालों से ईद बाहर के मुल्कों में ही गुजारी, कॉन्सर्ट्स में जाते हैं तो तीनों भाई इकट्ठे ही जाते हैं, तो हम फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिलता था। मैं समझता हूँ कि हम लोग 10 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं और इस ईद पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं सारे, और बड़ी मेमोरीज हैं। बिकॉज वाली साहब के साथ मैं तीनों भाइयों में बहुत शरारती था बचपन में से ही। मेरी जी वालदा था ना, उन्होंने मन किया है ऐसी बारिश। हालांकि मेरी माशाल्लाह 3 बेटी ने 2 बेटियाँ, तो मन कहते थे कि मेरे बाद अगर मन कुछ हो गया तो मतलब कि ना बाकी सब दी गल मनी, लेकिन भावे उन्होंने टाल भी दी, यदी गल ना टाली प्यार ना लाडले। वो फिर मैं टालन का फिर की होया कि एक गड्डी वाल ध्यान पे आया उन्होंने पहले। अच्छा, कार दे अब वो मैं गड्डी लेनी, गड्डी ले लो, दवाती गड्डी 2 साल चलाई, उस तो बाद किसी होर गड्डी का ध्यान पै गया, अब वो हुण लैनी। अच्छा, गड्डियां तक तो गल ठीक है, वो गल नहीं अगे को आंदा ना कम। अच्छा, वो भी लेती, फिर तीसरी होर गड्डी कोई उस तो अच्छी जड़ी मिल गई एलैंड। मैं कहा भली मन को खतरा पै गया, जहाज से ध्यान ना पै जाए। बहुत शुक्रिया। मकसद कुछ और सी हाँ। कि वो सिलसिला कुड़ियां वाले पासे मैं क्या गड्डी तक रहने दे। अच्छा, कहने दा वो गड्डी मतलब सी गड्डी कोड वर्ड। अच्छा, वो तुसी गड्डी कुड़ी नु कह रहे सो? नहीं, वो गाड़ी ही कह रहे हैं। गाड़ी थोड़ा तक ध्यान ही नहीं उस बारिश में अपनी उमरो नहीं पता। नाजरीन ये गपशप और मस्ती इसी तरह से चलती रहेगी। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हम मज़ेदार किस्म की बातें भी कर रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के लीडिंग स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन अभी एक इजाफा हुआ है एक नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे का। बच्चा तो खैर नहीं है, अभी आप जब इसकी बातें सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। आहत जनाब मेजर इसार साहब का नवासा है, इब्राउल हक साहब का भी नवासा है, तो इससे हम इब्राउल हक साहब के भी बहुत सारे किस्से सुनेंगे। और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। मुझे बताओ कि कितनी ईदी दी आपको इन्होंने? 100,000 के देती है मुझे। 100,000 किसने दी है? किसने दी है? अबरार उल हक साहब ने दी। अबरार उल हक साहब ने दी है। अच्छा, क्या ये सच कह रहे हैं? क्या बात है, मैं तो सच कह रहा हूँ। मुझे अच्छा चलो ईदी तो मिल गई, आप बताओ उसमें से हमें कितनी पार्टी करानी है? हाँ, मैंने आपको 100 मिलियन देना है। 100 मिलियन। उन्होंने आपको 100 नहीं दिया, आप हम साथ लेके जाएंगे। आप इधर आके बैठो। मैं नहीं आ सकता
कि इसलिए मेरे माइक लगा हुआ है। माइक लगा हुआ है मेरे ऊपर, तो अगर मैं उठूंगा तो खराब हो जाएगा। कैश किधर है इतना ज्यादा? कैश कहाँ पे है वो? नजर तो नहीं आ रहा। बताना ये है जेब में होगा इसके। इनकी ये। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, हम ईद पे सबसे ज्यादा जो है आप क्या चीज एंजॉय करते हो, और ये कोई शरारतें करते हैं घर में कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल भी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी नहीं करते। इनको देख के लगता नहीं है कि कोई शरारत नहीं करती। जैसे नहीं वो करता, नहीं करता, नहीं करता, वो शरारत नहीं करता। अच्छा फिर आप इनके तंग करते हो? मैं उसको तंग नहीं करता मैं, लेकिन जब ये थोड़ी देर पहले जब 5 मिनट्स की रेजिंग की इस पहले ब्रेक जो आएगा ना 5 मिनट्स पहले ब्रेक से, तो मैं गाना सुनाऊंगा, 3 गाना सुनाऊंगा। ओ क्या बात है। गाना सारे सुनेंगे? सिंगर्स की ऐसी ऐसी की तैसी पानी फिरने वाला है भाई यहाँ आज के शो में। अच्छा गाना तो आप चलो, शुरू सुनाएंगे, किया लेकिन जाए। कोई गाना मजेदार सुना दो बात यार। नहीं आपने सुनाई उनके बारे में। तो इन्होंने अच्छा गाना गाया है, और मुझे एक इब्रार साहब ने जो पैसे दिए हैं ना वो उसको पूरे कर रहा है। पूरे कर रहा वो है। कह रहे हैं कि भाई कोई मैं गाना पूरी मार्केटिंग तारीफ करने के अलग से पैसे दिए ना। रामीन आप और मैं तो साइड पे हो जाते हैं ना, क्योंकि ये मुझे लगता है इसने सीट संभाल लिया डिस्कवर हमारी। चैनल के बारे में तो कुछ बोलना यार। डिस्कवर चैनल आपको कैसा लगता बोलो है? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा लगता है। तो क्या अच्छा गाना लगता है? सुना दो इसी बात पे यार। हिम्मत को जया सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, ओह क्या बात है। लिखना हक बात पे दौरे और जिंदा बातिल के शिकंजे में है ये जो इंसान है किसे में बैठे हैं। ओहो गार दरिंदे रक्सा, ओ गार दरिंदे रक्सा, इस जुल्म और सितम को लुत्फ व करम, इस दुख को दवा क्या लिखना। वाह क्या बात है। लिखना। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ये सिंगिंग किससे सीखी आपने? अब्रारुल हक साहब को देख देख के? हाँ जी, और मैंने एक वीडियो देखा था इकरार और हसन का, तो मैं गा रहा था और मैं इतने दिन की स्ट्रगल कर रहा था गाने के लिए, लेकिन मैं आज सारा लर्न कर ली। क्या बात है आपकी भाई, क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग बनती है बिल्कुल। इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद इनका गाना सुना। ज़हीफ रूह इब्रार है। साहब आपसे हाँ, पूरी अब आप ज़हीफ- आए हैं ज़हीफ रूह है। तो 2 बोल तो मैं आपसे सुने बगैर तो नहीं आप जाते। आहद दीन के सामने गाना गाना गोया ऐसे ही सूरज है। को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। इब्रार साहब लेकिन लेकिन फिर आप भी मैं हमारे शो सिखा में आए और गाना ना हम गाना ना सुने क्या तो क्या हो क्या नहीं सुना? सकता। कोई गाना जो आपके दिल के, हमारे तो इजाज़त- सारे गाने इजाज़त आपके ले दिल के लें। करीब हैं हकीकत ना। तो ये है कि आपके खान साहब के गाने हमारे सामने दिल के करीब हैं। खान साहब के से सामने इजाज़त ले लें। जब फैक्ट है कि खान साहब के सामने मैं क्या गाऊं, उन्होंने एंज करके देखना ना तो मेरा सुर इधर उधर हो जाए, मेरा आपने नहीं देखना। सुर टोक जो खबियात हो जाएगा। खान साहब इजाजत है? अल्लाह हाफ़िज़। रंग रंग तेरे रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग 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 तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग क्या बात है हामिद अली खान साहब, हम चाहते हैं आप भी कुछ गुनगुना के सुना दें। बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले, तुम भूल
रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, सुन लो कभी अफसाना, तकदीर के मारों का, सुन लो कभी अफसाना। बागों में पड़े झूले, सावन का महीना है, सावन का, सावन का महीना है, सावन का महीना है, साजन से जुदा रहकर जीना कोई जीना है, साजन से जुदा रहकर जीना कोई जीना है, साजन से जुदा रहकर बागों में पड़े झूले। रावी का किनारा है, रावी का किनारा है, हर मौज के होठों पर अफसाना हमारा है, हर मौज के होठों पर अफसाना हमारा है। सरे पा मगरे सा नि ध नि ध प ग ब दे सा नि ग रे सा। अब और ना तड़पाओ या हमको बुला भेजो, या आप चले आओ, या हमको बुला भेजो, या आप चले आओ। ओ बागों में पड़े झूले, तुमको नहीं भूले, बाहों में पड़े झूले। वाह सर वाह, क्या बात है, क्या बात है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, महफिल लूट लिया आपने। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमारे साथ इब्राउल हक साहब मौजूद थे, उनसे हमने ईद की बातें की बहुत सारी, और स्पेसिफिकली जो उनके नवासे थे वो बहुत क्यूट बातें कर रहे थे समीरा। और अब हम चलते हैं मलकू साहब की तरफ। मुझे बताइएगा, जब हम बात करते हैं नजराना की, हम बात करते हैं म्यूजिक की,
मैं अगर हामिद अली खान साहब की बात करूं तो स्टैंडिंग एविएशन तो बहुत कम चीज़ है। आज भी उसी आवाज़ में हमने उनकी जो सुरों की वो खूबसूरती है उसको लाइव यहाँ पर जो है वो सुना, और ये हम तमाम लोगों के लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। और म्यूज़िक की बात करते हैं, डिफरेंट बीट्स की जब हम बात करते हैं, मोहम्मद अशरफ मलिक साहब जिनको आप बल्कू के नाम से जानते हैं, और रुलते गए चस बड़ी आई, मेरे ख्याल से हर बंदे का फेवरेट है। बिल्कुल, मेरा तो क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रुले ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ चस भी बड़ी आई हुई है ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। जरूर जरूर। मुश्किल काम है खान साहब के सामने गाना, लेकिन वी आर नॉट सिंगर्स। अच्छा, वी आर नॉट सिंगर्स, वी आर एंटरटेनर्स। हम लोग को एंटरटेन करते हैं, गाना तो इनके सामने तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमेशा आप ऐसे ही फलते फूलते रहे और ऐसे सेहत रहे आपकी माल के किनारे, और जलेबी भी खाते रहे। कट खाने पे ने सारे ना थोड़ी थोड़ी करके कि कहीं वेट ना बढ़ता। अच्छा, ये गाना हर बंद लगता है कि मेरे पे है, वल्लाह बखुदा हर बंदे को लगता है मेरे पे है। नहीं, मैं तो मजा ले रहे हैं। मैं थोड़ा ऐसे में तो इधर ही अपने आप तो ये हाय हर बंदे असल वाकई ये गाना नहीं जी मैं अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਸ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਨੱਚੀਏ बस कोशिश है कि किसी अपना पंजाब में जो अपना मेरा पंजाब है वो मैं गाता हूँ। मतलब मेरे गाने बड़े लाइट वेट होते हैं। खान साहब गाने इतने मुश्किल है जो हमको मतलब एंटरटेनर हम लोगों को खुश करते हैं बहुत बहुत और इन्ना मज़ा आता है ना। मतलब ये गाना भी फिर होर भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ बड़े गाने सुने ने और माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ बड़े हिट गाने ने ਤੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ क्योंकि बीट ही इदा दी ਹੁੰਦੀ है। बिल्कुल, पंजाबी है। हम चाहते हैं कि मैडम की तरफ आते हैं, सायरा नसीम साहिबा बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह, नजर लगी कि बार बार आपको देख रही हूँ, आप सबका दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं माशाल्लाह ईद दे दूं माशाल्लाह। ईद ही दे दें। हम सारे प्रोसेस में एक बात भूल गए हैं। ईद दे दूं नहीं, अभी का है ईद नहीं, अभी का है। तो अच्छा, हम सारे प्रोसेस में एक बात भूल रहे हैं, मैडम की बात तो हम करें लेकिन मैडम की बहुत प्यारी सी हमारी जिनकी आवाज भी बहुत प्यारी। वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईदी कितनी दी है? चलो 20,000। ओह माय गॉड, रियली यार आप माशाल्लाह, क्या आपने आधी ईदी मुझे देके जा। मैंने जब शुरू में भी बात की थी कि हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे गाने हैं, उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। तो वो आप तमाम लोगों के वसीले से आप तमाम लोग ही सोर्स है उसकी, जो पूरे पाकिस्तान के म्यूजिक को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। एंड दे नो एंड एवरीबडी एंजॉयज आवर म्यूजिक। यही वजह है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री अभी भी जो है माशाल्लाह से शुरू से हमने कोक स्टूडियो में देखा, उसके अलावा देखा इंडिविजुअलिटी के साथ जिन आर्टिस्टों को आपने इनवाइट किया आज, ये अपनी फील्ड के अंदर लेजेंड्स हैं। Literally, it's an honor for us. मैं very honest, मतलब कि we do a lot of shows, हमने ईद के और भी बहुत सारे शोज किए हैं, रमजान ट्रांसमिशन मेरी पूरा महीना। बट ये एक ऐसा शो है जो मुझे जब मैं एंटर हुई मुझे लगा कि it's gonna be tough because everybody is a legend और हर किसी के अपने अंदर एक कहानी है, हर किसी की अपनी आवाज में कहानी है। ये चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आजकल जो सिंगर्स हैं वो वन सॉन्ग हिट होता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम सिंगर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रगल करके अपने काम से अपने आप को मनवाया। हजारों गाने, यस, एक गाने से नहीं है और काफी गाने हिट दिए और तब जाके दुनिया पूरी दुनिया में नाम। मैं जितने बड़े आर्टिस्ट से मिली हूँ, मुझे जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है उतनी ज्यादा उसमें हम्बलनेस होती है और दैट्स व्हाट मेक्स यू अ बिग पर्सन एज वेल। इतना एंजॉय किया मैंने तो हर गाने को, हर वाइब को मैंने कोशिश की मैं अपने आप को जरा कंट्रोल रखूं। आपका तो भंगड़ा यहाँ से हाँ एग्जैक्टली, मैंने कहा मैं फ्रेम से माइक छोड़ के जो है ना, मैंने कहा मैं फ्रेम से भी यही हो रहा है। हम परफॉर्म कर रहे हैं ना तो ऐसे आर्टिस्ट जो ऐसे गानों पे परफॉर्म करते हैं तो वो दे कांट कंट्रोल देयरसेल्फ। आतिका हमारे पास है और आतिका जो है वो बहुत खूबसूरत आवाज। इन्होंने अभी आप बता रही थी, इनकी मदर भी बता रही थी कि इन्होंने माशाल्लाह अवार्ड लिया हुआ है अपने सबर में। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में ना। तो आतिका कुछ सुना दे, सेट इज योर्स। अलाप के साथ सुना हाँ
ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, तो किसी के दश्ते तलब में है, मैं किसी के हर्फ दुआ में हूँ, तो किसी के दश्ते तलब में है, मैं किसी के हर्फ दुआ में हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। क्या कहने, इतनी मुश्किल गजल इतनी खूबसूरती से और इतनी मिठास से आप गॉड गिफ्टेड है। मेरे तीनों भाई जो हम लोग हैं, नायाब और इनाम बैंड में प्योर क्लासिकल ही गाते हैं। ये एक से बढ़ के एक है माशाल्लाह। माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक। अच्छा, अभी मैंने देखा कि हामिद साहब आपको अप्रिशिएट कर रहे थे और एक स्माइल थी उनके चेहरे पे। तो वालिद साहब, जैसे मैं अगर कोई काम कर रही हूँ और मेरे वालिद साहब बैठे हैं, तो वो उनकी नर्वसनेस भी होती है एक अलग किस्म की, और एक्साइटमेंट भी होती है। तो वालिद साहब जब आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो कोई अल्फाज आपको हमेशा इनके याद रह गए हों जो इन्होंने आपको कभी शुरू में अप्रिशिएट किया हो, और कैसा फील होता है कि उनके साथ ही बैठ के इनकी लेगेसी को आगे लेके जाना? इन्होंने कभी हम लोगों को ना, जब हम ये खुश होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कभी इन्होंने हमसे बात नहीं करते, इनकी आंखों में एक आंसू होते हैं। वो जब आते हैं ना तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि ऑब्वियसली वो आंसू जो है ना, वो हमें बता देते हैं कि ये दिल से खुश हो रहे हैं। वो जब वो हम लोग का टीवी पर परफॉर्मेंस देखते हैं या कोई लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो, हम लोग तीनों भाई नर्वस होते हैं जब ये साथ बैठे होते हैं। तो हम लोग तीनों बहुत ज़्यादा नर्वस हुए होते हैं कि हम लोग परफॉर्म। मैं ये ऑन एयर भी कहता हूँ, काफ़ी इंटरव्यूज में भी कहा है कि ये वालिद साहब तो हैं ही मेरे, अगर और ये मेरे वालिद साहब नहीं भी होते तो मैं तब भी उनकी उतनी इज्जत करता, बिकॉज ये इंसान ही उतने अच्छे हैं और आर्टिस्ट तो हैं ही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आखिर में हम चाहेंगे कि आप सब बारी बारी ईद की मुनासिबत से कोई पैगाम दे दें। हामिद अली खान साहब, आपसे आवाज़। बस मैं तो यही कहूँगा जी, अमीरों को भी मिलना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल करें। जिस इंसान की नीयत देना अच्छी, उस किसी भी उम्र के हिस्से में भाग नहीं लगते। हाय 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 हाय, क्या गहरी बात कर दी, जबरदस्त, बेमुआदी रहता है। बस वही है कि सबके लिए दुआ करे, तो सबका भला, सबकी खैर और जिंदगी होनी चाहिए। आमीन। मैं भी यही कहूँगी, सबको पहले तो ईद मुबारक, और यही कहूँगी गरीब लोगों का बहुत ख्याल। हम भी गरीब ही हैं, अमीरी क्या मतलब करके ही, मेहनत करके ही करते हैं ना, तो सबका ख्याल करना चाहिए। सब हम एक जैसे ही हैं, ये सोचना चाहिए। और बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे, जिनका मैंने बताया था पहले भी, और उनके बच्चों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे और रहमत कर दें। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। मेरी तरफ से पूरी जितने भी व्यूअर्स और पाकिस्तान के इतने लोग हैं और बैरून में इतने लोग हैं, सबको ईद मुबारक। और मैं दुआ करूँगा ईद के मौके पे, और जिस वक्त हालात हैं पूरी दुनिया के, अल्लाह मियाँ अमनो सलामती रखे, और ईद के मौके के बाद हम लोग खुशखबरी सुने कि अल्लाह मियाँ पूरी दुनिया में अमन कायम हो गया है, ताकि हर बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि हम लोग जो फनकार लोग होते हैं ना, ये होते ही अमन पसंद होते हैं, बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं और बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, हर बात को जल्दी महसूस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं हम तो वैसे बड़े पुरस्कुम कहते हैं दुनिया में, बस
शो जो एंजॉय करें लाइफ बस लड़ाई सही बात करते रहे लोगों को जी ऐसे ही। मोर में दे बुलन दे बिल्कुल जी। मैं चाहूँगा कि अपने जो गरीब बहन भाई हैं उनको जो आपके पास है उसका कुछ हिस्सा दे, उनको ईद पे बुलाएं, उनसे प्यार करें और कोशिश करें कि दिखावा ना हो, अपने बहन भाइयों को दें, क्योंकि हर घर जो आर्टिस्ट है अच्छा पूरी फैमिली में अल्लाह एक बंदे को नवाजता है, एक घर को नवाजता है, तो बाकी को साथ लेके चला करें। अव्वल केश बाद दरवेश और दिखावे से इज्तनाब करें। सबको ईद मुबारक। मैं ईद पे एक बहुत ख़ास मैसेज देना चाहूँगी, जो एक तो जैसे सारे मेरे सब आर्टिस्टों ने कहा, और मैं उसके साथ सेकंड करना चाहूँगी इस बात को कि मालिक कायनात पूरी दुनिया में अमन कायम करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा है ना, आप उनको टाइम ज़रूर दें, क्योंकि ये जो वक्त गुजर रहा है ना, आप लोग बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए हैं और टेक्नोलॉजी ने जिस तरफ लगाना था आपको लगा दिया है। रियलाइज़ करें और अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को टाइम ज़रूर दें। जिनके गुजर गए हैं मालिक कायनात उनकी मकसद फरमाए, और जिनके कायम है उनको टाइम नहीं। प्लीज़ मेरा यही मैसेज था। सबको ईद मुबारक। मेरी खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे शो में आने का और चार चांद लगाने का। वंस अगेन के साथ हम साइन ऑफ करते हैं जी। रामीन, आप सब लोगों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे शो को चार चांद लगाया। रामीन, हमने आज के शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने इतनी मज़े की बातें हमारे साथ शेयर की, हल्ला गुल्ला हुआ। हमारे पास 4 नहीं 6 चांद थे वैसे, और सारे के सारे माशाल्लाह, बल्कि 7 से 8 जो हमारे पास सितारे थे माशाल्लाह। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए, ये बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं जो पूरी दुनिया में गूंजती हैं और पूरी दुनिया में अपनी गूंज से बताती हैं कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री बेहतरीन म्यूज़िक इंडस्ट्री है।